एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, स्थानीय एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। रैयत विस्थापित एवं स्थानीय संयुक्त मोर्चा चंद्रपुरा, रैयत विस्थापित मोर्चा और विस्थापित एवं स्थानीय बेरोजगार समिति चंद्रपुरा ने वेलफेयर सेंटर चंद्रपुरा में विस्थापित एवं स्थानीयों के रोजगार के लिए बैठक का आयोजन किया। बैठक में सोलर प्लांट और 1600 मेगावाट पावर प्लांट में सबको कैसे रोजगार मिले, इस पर चर्चा किया गया। महेश सिंह ने कहा, अगर विस्थापित एवं स्थानीयों को रोजगार चाहिए तो एकजुट होकर लड़ ढेना पड़ेगा, क्योंकि आपने आदमी ही प्रबंधक के दलाल है और वही हम लोगों का रोजगार बेच रहा है। इसे हम बर्दाश्त नहीं करके विनोद रविदास ने कहा, हमारे बाप दादाओं के ज़मीन पर प्लांट बना है, लेकिन हमारे विस्थापित भाइयों को दिल्ली गुजरात काम के तालस में पलायन, यह अत्यंत दुख की बात है। लेकिन अब हमारे रोजी रोजगार में हकमारी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और आंदोलन को और तेज करके और अपना हक अधिकार लेके रहेंगे। अंत में अनिल मुर्मू ने कहा, अपने हो या पराए, जो भी हमारे हक अधिकार छीनने का काम करेगा उसे बकासा नहीं जाएगा। हमारे वेलफेयर सेंटर के प्रांगण में एक मीटिंग किया गया, जो मीटिंग में हमारे विस्थापित रैयत मोर्चा, विस्थापित संयुक्त मोर्चा के सभी पदाधिकारी थे और सभी पदाधिकारी के बीच में तय किया गया कि जितने भी विस्थापित को जो लड़ाई लड़ते हैं, एक पेपर के माध्यम लड़ा जाएगा, एक संगठन होकर लड़ा जाएगा और साथ में एक अंचलाधिकारी को और डीवीसी को एक लेटर भी दिया जाएगा। जो हमारे जितने भी विस्थापित भाई हैं, जितने का ज़मीन जो पेमेंट शीट के माध्यम अधिग्रहण किया गया है, ज़मीन कुछ और पेपर कुछ है, बहुत से ऐसे रैयत हैं जिनका 1 एकड़ ज़मीन है और पेमेंट शीट में बहुत सा ऐसा है कि 50 डिसमिल का पेमेंट किया गया है और 1 एकड़ ज़मीन जो है अधिग्रहण करके रखा है। जिसके कारण आज पूरे विस्थापित हम लोग आपस में तय किए हैं कि कॉपी लिख के दिया जाए प्रखंड को और हम लोग को जितने ज़मीन को लिया है डीवीसी उसको अधिग्रहण करें और बाकी ज़मीन जो है उसको छोड़ देने का काम करें। अच्छा, संगठन आप लोग इतने सारे संगठन कैसे मजबूत आप लोग करेंगे? सारे संगठन एक मिल के एक ही पेपर को हम लोग चलाएंगे, आपसी तय कर रहे हैं और ये प्रमाण तो वही हम लोग दे रहे हैं अंचलाधिकारी और डीवीसी को कि भाई जो पेमेंट शीट हमारे विस्थापित को जो दिया गया है, ज़मीन लिया है उसके माध्यम पेमेंट शीट दिया गया है कि आपकी इतनी ज़मीन है, उसके एवज में इतना पेमेंट किए हैं। ज़मीन अगर 1 एकड़ है तो 50 डिसमिल का पेमेंट हम लोग को दिया गया है। 50 डिसमिल जो है अस्टा मेरा है, जबकि उसको भी अधिग्रहण करके रखा गया है। फर्जी कर देने से थोड़ी होगा, पेमेंट शीट दे रहे हैं। अगर डीवीसी का फर्जी अगर है तो पेमेंट शीट देखे। सफल रहा। जैसे हम लोग 3 टुकड़े में विस्थापित बटे हुए थे। अच्छा, 3 संगठन अलग अलग चल रहा था, अभी संयुक्त रूप से एक हो गए हैं हम लोग। अच्छा, और बहुत जल्दी इसका असर भी दिखेगा। अब हम लोग एक साथ मतलब डीवीसी से लड़ाई करेंगे और विस्थापित परिवार जो भी इसके अपने हक और रोजगार के लिए जो भी करना चाहेगा, हम लोग उसके साथ हैं और आगे का दिशा निर्देश फिर आगे हम लोग बैठक में जो पहले हम लोग विस्थापित परिवार के बेटा हैं, सब इधर उधर संगठन बना करके हम लोग उठते बैठते थे। आज कहीं ना कहीं हम लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन होता है वो गैपिंग के चलते आज हम लोग अलग अलग हैं। तो आज उसी का एक बैठक हम लोग रखे थे संयुक्त में और बहुत सारी बातें भी विस्थापित निमित्त हम लोगों के बीच में चर्चा हुई और हमारा जो पूर्वज जो धरोहर जिसको आप देख रहे हैं डीवीसी सीटीपीएस पावर थर्मल प्लांट, हमारा पूर्वज जो 1959-60 में ज़मीन दिया और प्लांट लगवाया यहाँ, यही सोच के कि आज अगर यहाँ प्लांट लग जाता है तो हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी को किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये कपटी मानसिकता वाले डीवीसी प्रबंधक, पता नहीं क्या उनके दिमाग में चलता है, विस्थापित के नाम से उसको चीड़ होने लगता है। आज बैठक में यही सब चर्चा हुआ। अगर ये मानसिकता डीवीसी अपने दिमाग से नहीं हटाती है तो आने वाला दिनों में बहुत ज़ोरदार हम लोग आंदोलन भी करेंगे और डीवीसी का जितना गेट है, गेट भी जाम करेंगे और धुआं भी बंद करेंगे।